स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे एक चिंताजनक स्थिति को लेकर और वो है सबमरीन्स के बारे में। सबमरीन, जैसा कि आपको पता होगा, पनडुब्बी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश की सुरक्षा में, और स्पेशली भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि हमारा एक बड़ा हिस्सा जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ पर इंडियन ओशन इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स की आवश्यकता है ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी को हम बढ़ा सकें, और इसीलिए इंडियन नेवी को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सबमरीन्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पर हम सुरक्षा नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट खबर अगर आपने सुनी हो तो एक सबमरीन है जिसका नाम है INS सिंधु ध्वज। INS सिंधु ध्वज जो है अभी रिसेंटली इसको डीकमीशन कर दिया गया है। देखो, अक्सर आप सुनते होंगे कमीशन किया गया है। कमीशन का मतलब इसको सर्विस में लाया गया है, ये लॉन्च हुआ है, लेकिन डीकमीशन का मतलब ये होता है कि ये सर्विस से एंड हो गया है, अब इसकी लाइफ खत्म हो गई है। तो जो INS सिंधु ध्वज है, करीब 35 साल तक ये पूरा सर्विस में रहा और अब यहां पर ये रिटायर हो गया है। तो उसके बाद भारत का जो सबमरीन फ्लीट है उसकी स्थिति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कंपेयर भी करूंगा पाकिस्तान और चाइना के पास क्या है, भारत को क्या करना चाहिए, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कल हमारा जो फाउंडेशन बैच का आखिरी दिन है, यहां पर ये बैच क्लोज हो जाएगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए इसके अंदर तो जल्द से जल्द हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, क्योंकि ये जो पूरा बैच है दोस्तों, इसके अंदर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दे रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स हो गया, सक्सेस इन प्रीलिम्स चलाया जाएगा, क्रैश कोर्स, ताकि आपका जो पूरा प्रीलिम्स का एग्जाम है वो निकल सके। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, वो कराया जाएगा। मेंस के लिए जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपके साथ बातचीत करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो। साथ ही साथ एक मेंटर दिया जाएगा, पूरे जर्नी में आपके साथ रहेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट है वो आप पूछ सको। और ये सभी कुछ अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव तो आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। अभी आप जाइए हमारे ऐप और वेबसाइट पर और पहले के 2-4 क्लासेस जो भी अगर आपकी मिस भी हुई हैं, डोंट वरी, वो सब सारी क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं, आप जितनी भी बार चाहें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में कई सारी जो MCQs हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, INS सिंधु ध्वज ये डीकमीशन हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी तक देश में कितने सबमरीन हैं जिसको डीकमीशन किया गया है। एक तो आप देख सकते हो कि सबमरीन जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 मेन प्रकार के देखे जाते हैं। एक है डीजल इलेक्ट्रिक से जो चलता है और दूसरा होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो ऑलरेडी जो 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, चक्रा जो कि 1991 में ही आपका डीकमीशन हो गया था, आगे चलकर एक और यहां पर अकुला क्लास का चक्रा हमने लिया था और उसको 2021 में ही आपका डीकमीशन हुआ था। तो 2 आपके ऑलरेडी डीकमीशन हो चुके हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसके अलावा यहां पर अगर आप लास्ट वाला देखोगे, अलग अलग क्लास आपने सुना होगा, कलवरी क्लास हो गया, वेला क्लास हो गया, सिंधु घोष क्लास हो गया। तो यहां पर जो INS सिंधु ध्वज है उसको कहा जाता है सिंधु घोष क्लास, क्योंकि सबसे ज्यादा सबमरीन अगर आप देखोगे इस समय भारतीय नेवी के पास, इंडियन नेवी के पास, तो वो सिंधु घोष क्लास का ही है जिसको किलो क्लास कहा जाता है। ये बेसिकली जो हमने लिया था वो रशिया से ही लिया था, ये रशियन ओरिजिन का ही है, सोवियत यूनियन का ही आप कह सकते हो, उस समय से लिया था। 1987 से शुरुआत हुई थी और 2017 में ऑलरेडी जो सिंधु रक्षक है वो आपका डीकमीशन हो गया था। फिर 2020 में सिंधुवीर डीकमीशन हो गया इस क्लास का, और अभी लेटेस्ट जो है 2022 में सिंधु ध्वज जो है वो आपका डीकमीशन हो गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये डीकमीशन जो लगातार होते जा रहे हैं, तो क्या भारत में यहां पर सबमरीन्स की कमी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो किलो क्लास है, सिंधु घोष क्लास मैंने जो बोला, उसका लाइफ कितना है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये बेसिकली 1987 से हमने सोवियत यूनियन से लेना स्टार्ट किया था और उसके बाद आपको पता है वो रशिया बन गया था, फिर भी हम वहां से ले रहे थे। तो टोटल हमने यहां पर 10 जो हैं वो किलो क्लास के सबमरीन्स लिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 सबमरीन ऑलरेडी क्या हो गए हैं, डीकमीशन हो गए हैं। तो प्रेजेंट में हमारे पास
7 किलो क्लास के जो सबमरीन है वो यहां पर अभी भी बचे हुए हैं। ये जो किलो क्लास का सबमरीन होता है इसकी पूरी लाइफ अगर आप देखोगे तो 30 साल तक चलता है। लेकिन हां, अगर इसमें कोई कैपेसिटी रहा, ऐसा लगा कि इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, तो यहां पर इसको फर्दर रिफिट करके 10 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहां पर यही किया गया था। ये जो सिंधु ध्वज मैंने आपको बताया, इसमें पहले 30 साल कंप्लीट हुआ और फिर इसको रिफिट किया गया था, तो टोटल 35 ईयर्स तक आपका चला है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारतीय नेवी के पास कितने सबमरीन्स बचे हैं। देखो, प्रेजेंट में अगर आप देखिएगा तो टोटल 16 सबमरीन ही बचे हैं। 16 पनडुब्बी भारतीय नौसेना के पास बचा हुआ है, जो कि बहुत कम है। मैं अभी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा चाइना के पास कैसा है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहता हूं। ये अगर आप देखो ध्यान से, तो एक ही ऐसा सबमरीन है इस समय प्रेजेंट में जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और ये है बेसिकली INS अरिहंत। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इस समय सर्विस में है। अभी चीजें बन रही हैं वो एक अलग है, लेकिन सर्विस में सिर्फ एक है INS अरिहंत। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं आपके 15, वो आपका डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसमें यहां पर शिशु कुमार हो गया। ये वाला जो क्लास है, ये टोटल इसके अंदर 4 सबमरीन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कलवरी क्लास है जो कि फ्रेंच ओरिजिन का है, ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंच ओरिजिन का है। और ऊपर वाला ये जो शिशु कुमार क्लास मैंने आपको बताया, ये जर्मन ओरिजिन का है। और यहां पर ये 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, एक न्यूक्लियर हो गया, तो टोटल 9 ये हो गए। बाकी के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये किलो क्लास वाला बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 10 लिया था, 3 ऑलरेडी डिसकमीशन हो गए, तो टोटल 7 यहां पर बचा है। और ये 7 जो आप देख रहे हो, सिंधु घोष, सिंधु राज, सिंधु रत्न, इस तरह के जो टोटल 7 है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि इनको बहुत लंबा समय हो चुका है सर्विस में, और अगले कुछ वर्षों में ही ये सातों के सातों आपके डीकमीशन किए जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन, ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम है, जस्ट 16 बचे हैं, और आगे आने वाले समय में ये अगर 7 भी डीकमीशन हो जाएंगे तो भारत के पास सबमरीन की संख्या और भी ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा प्लानिंग नहीं की जा रही है, ऑलरेडी प्लानिंग में है। बताया जा रहा है कि जो स्कॉर्पियन क्लास है, मैंने आपको यहां पर जो दिखाया ना, ये स्कॉर्पियन क्लास इसको कहते हैं, जो फ्रांस के साथ मिलकर हमने बनाया है, कलवरी क्लास या फिर स्कॉर्पियन क्लास, ठीक है। तो ये कलवरी, कंदेरी और करांज और वेला, ये 4 ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, मतलब इंडियन नेवी के पास आ चुके हैं लेटेस्ट, और 2 बाकी हैं। वो 2 कौन से हैं, इसके नाम भी आप ध्यान रख सकते हो, वगीर और वागशीर। तो ये 2 और बहुत ही जल्द इंडियन नेवी के पास कमीशन होने वाले हैं। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि एक INS अरिघात है और INS यहां पर अरिहंत क्लास, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगा, जो कि अगेन यहां पर कमीशन किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम नियर फ्यूचर में देखें तो 7 जो किलो क्लास के हैं वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन एडिशन कितना होने वाला है, सिर्फ 2। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है इंडियन नेवी के लिए। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से यहां पर प्लानिंग की है, और प्लानिंग ये है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये जो स्कॉर्पियन क्लास मैंने आपको बताया, फ्रेंच ओरिजिन वाला, ये बनाया गया है बेसिकली अंडर प्रोजेक्ट 75। तो इसी को फर्दर एक्सटेंड करते हुए यहां पर सरकार लेकर आ रही है प्रोजेक्ट 75I। आई का मतलब यह हुआ इंडिया। इंडिया इसलिए लिखा गया है क्योंकि अब जो सबमरीन बनेंगी वो भारत के अंदर ही बनने वाली हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि 2012 में ही ये करीब 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो कि सैंक्शंस कर दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये जो प्रोजेक्ट 75I है, ये अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि वेंडर्स की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है जो कि पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर यहां पर थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है कि हमारी जो सबमरीन्स हैं वो तो डिप्लीट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, लेकिन यहां पर जो हमें जल्दी से प्रयास करना चाहिए और सबमरीन ऐड करने का, वो हम नहीं कर पाए हैं। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। अब क्वेश्चन आता है, अगर हम इसको चाइना और पाकिस्तान से कंपेयर करें। देखो, चाइना की सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। चाइना के पास इस समय, ध्यान से सुनिएगा, 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसके अलावा 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, मतलब 12 तो इनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देखने को मिलेगा, और 46 डीजल पावर्ड अटैक सबमरीन है। जस्ट इमेजिन, इस समय चाइना के पास लगभग
58 सबमरीन हैं और बताया ये जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो है उनकी वो प्लानिंग कर रही है कि अगले कुछ वर्षों में इनका जो स्ट्रेंथ है वो 60 से 70 के आसपास होने वाला है। तो इनकी तो संख्या काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्लानिंग कर रखी है बढ़ाना है। ऑल्दो चाइना को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि उसका काम ही यही है कि अलग अलग देश में जाकर उनको छेड़ना, परेशान करना, तो उनको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से जो मैंने आपको बताया कि ये जो सबमरीन्स बचा है इससे काम नहीं चल पाएगा। जल्द से जल्द हमको इसमें यहां पर एडिशन करना होगा ताकि एटलीस्ट हमारी जो सुरक्षा है, इंडियन ओशन है, उसकी कवरेज हम अच्छे से कर सकें। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो देखो, पाकिस्तान के पास ऐसे भी ऐसा कोई बहुत सबमरीन था नहीं। वैसे अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो 3 अगोस्ता 90B सबमरीन देखने को मिलेगा, 2 इलेक्ट्रिक अगोस्ता 70 क्लास सबमरीन देखने को मिलेगा। ये चारों जो हैं, ये 3, 4, 5 जो जितने भी हैं, ये सारे फ्रेंच ओरिजिन के ही हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन पाकिस्तान ने अब यहां पर क्या किया है कि चाइना के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है जिसके तहत चाइना 8 सबमरीन, जी हां 8 सबमरीन पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है, जिसमें से 4 सबमरीन, पहली 4 सबमरीन चाइना के अंदर बनेगी और बाकी के 4 सबमरीन कराची शिपयार्ड में बनेगी। तो पाकिस्तान भी अब यहां पर कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सबमरीन ऐड करे और इसलिए मैं ये वीडियो बनाया ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि भारत के अंदर इस समय स्टेटस क्या है सबमरीन फ्लीट का। तो टोटल अभी 16 तो हैं, लेकिन जैसा मैं बता रहा था 7 बहुत ही जल्द यहां पर डीकमीशन होने वाले हैं और उसके पहले पहले भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि यहां पर किस तरह से जो सबमरीन है हम उसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर मान लो हम ऑर्डर देंगे, करेंगे, वेंडर होगा, तब तक क्या है कि बहुत लंबा समय लगता है। सबमरीन बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, यहां पर उसका ट्रायल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाकर ये आपका कमीशनिंग होता है। तो ये अल्टीमेट, आई होप कि आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम डिफेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि एक इंडेक्स आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो 2022 के हिसाब से भारत का क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आसान हो गई है क्योंकि ये जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों वो लॉन्च हो गया है और इस फाउंडेशन बैच में आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए क्योंकि हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होती है और कल जो है इसका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। आखिरी मौका आपके पास बचा है, यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके हमारे ऐप और वेबसाइट पर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello everyone, this is Disha Sharma. I am the student of Study IQ UPSC Live Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content, faculty and my mentor Om Dwivedi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helps me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor Om Dwivedi sir who resolve my every single doubt at any time. I am appreciate you for your support. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।